वंदे मातरम। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। आइए योग के विषय में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। योग की चर्चा करना तो असंभव है, लेकिन कुछ विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, योग आखिर आया कहाँ से, योग की जो रचना है, योग की जो एक परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुआ, योग को जीवन में हमें किसने बताया, योग कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस चीज को सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं योग के विषय में। आज जीवन में हम सबको क्या चाहिए? अच्छा धन चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, मेरा घर अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे पास अच्छा गाड़ी रहे, मेरे पास हर चीज रहे। लेकिन जो चीज हमें जिस चीज से मिलने वाला है, जिस कारण से जो चीज अपना करके हम अपने जीवन में इस चीज को 100% संपूर्ण स्वस्थ रूप से इसको ला सकते हैं, उस चीज को हम भूल जाते हैं और उस चीज को हम अपनाना जो है नहीं जान पाते और उस चीज की हम शिक्षा नहीं लेते, और वह है योग। योग की अभ्यास, योग की अभ्यास में आज व्यक्ति बहुत आगे है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, अभी भी योग को मानते तो हैं लेकिन करते नहीं। तो मानना, केवल मानने से कुछ होने वाला नहीं है, योग को अपनाना पड़ेगा, योग को करना पड़ेगा, योग को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो हम सब हिंदू धर्म के लोग अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण भगवान को, कोई शंकर जी भगवान को, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, कोई न कोई प्रकार से हम सभी हिंदू वर्ग के लोग इन सभी देवी देवताओं को, जो 56 कोटि जीव जो जीव है और उनमें जो हमारे देवी देवताएं हैं, सबको हम अलग अलग अपने अपने भाव के प्रति सबको हम पूजा करते हैं। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर आज बहुत कम लोग चल पाते हैं और उसी कारण से हमारा जीवन अधूरा होता है, उसी कारण से हमारा जीवन में संपूर्ण सुख, संपूर्ण आरोग्य जीवन नहीं मिलता। पैसा तो मिल जाता है, धन मिल जाता है, बंगला गाड़ी सब मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति, एक मोड़ पर हमारा जो स्वास्थ्य है वह छूट जाता है। तो यह समझें बातों को और योग के विषय में जानें, क्योंकि योग ही एक ऐसा हमारा जीवन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोग जीवन देने वाला है, और इसके सिवा इस संसार में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने इनको अपनाया था, हमारे देवी देवताओं ने इनकी शिक्षा दिया था, और हम केवल देवी देवताओं के पूजा तक सीमित हैं और केवल उनकी आध्यात्म में ही सीमित हैं। तो केवल पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला नहीं है। कहा गया है पूजा पाठ तीर्थ ये सब तो हमारे मन की, बाहरी मन की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हैं, लेकिन जो अंदर आत्मा है, हमारे भीतर में बैठा हुआ भगवान है, वो तो हमारे भीतर में है। कहा भी गया है मोह और माया में जीवन में व्यक्ति केवल और केवल बाहर को देखता है, अपने भीतर को देखता नहीं है, वरना मैं तो हर व्यक्ति के भीतर में विराजमान हूँ। ये भगवान का एक कहना है, ये भगवान ने हमें अनेक ग्रंथों ने बताया है कि मौके का है ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो हम काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं और अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान जाते हैं कि भगवान वहां मिलेंगे, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तो भाव के भूख हैं। भगवान जिनके भीतर में भाव है, जो व्यक्ति सरल है, सुगम है, जो जिसके भीतर में करुणा है, वात्सल्य है, ममता है, जिसके भीतर में दूसरे के प्रति देख करके एक भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति सहारा देने की उत्पन्न उसके मन में होता है, भगवान उन्हीं के यहाँ वास करते हैं। तो समझिए जीवन को। हमारे जो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने हमें एक सूत्र दिया है और वह सूत्र है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज सब लोगों ने पतंजलि का जो यह ऋषि का नाम है वह सबने सुना है कि पतंजलि का ये चीज आता है, पतंजलि का
बिस्किट आता है पतंजलि का, कोलगेट आता है पतंजलि के, अनेक प्रकार के औषधियां आते हैं। तो ये पतंजलि है कौन? यही पतंजलि जो ऋषि हैं, जिन्होंने हम सबको एक सूत्र दिया कि आपके जीवन में योग के बहुत से ऐसे कुछ विधाएं हैं जिनको आप करके जीवन में सुखी रह सकते हो। तो चलिए चलते हैं। योग को दो विषय में बांटा गया, पहला यौगिक और दूसरा हठ योग। तो देखिए वही श्री कृष्ण भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी खूब श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी में हम अनेक प्रकार के भव्य मंच बना करके अनेक प्रकार की उनकी जो है पूजा करते हैं, उनको जो है दद्दी हांडी से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे जो हमारे विचारधारा आज हिंदू धारा में है और उन चीज को अपनाते हैं। तो उन्हीं श्री कृष्ण भगवान ने योग की शिक्षा दिया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने योग की शिक्षा जो है सूर्य भगवान को दिया। सूर्य भगवान को सबसे पहले देखिए, फिर ऐसे सूर्य भगवान ने राजा विश्ववान को सूर्य भगवान ने, और राजा विश्ववान ने फिर दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से जो है इन्होंने योग की परंपरा को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आगे बढ़ाया गया, और यही भगवान श्री कृष्ण को हम पूजा करते हैं। लेकिन इनके जो बताए हुए सबसे पहले मार्ग हैं वो हमें पता नहीं, तो इनको समझें। श्रीमद् भागवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने समस्त श्रीमद् भागवत गीता जो जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, उनमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, केवल योग के बारे में बताया गया है, और इन चीज को हम मानते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम सब एक ऐसी माया मोह में फंसे हैं, और इन सभी माया मोह को हमें ऊपर इससे जाना है, तो योग को अपनाना होगा। और वही योग ध्यान से हम जीवन के समस्त हमारे दुखों को रहते हुए भी समत्व की भाव में हम अपना जीवन को जी सकते हैं। योग समत्वम उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये सब जो श्लोक हैं वेद से लेकर के, शास्त्र से लेकर के, महाभारत रामायण से लेकर के हर पुराण में हमें वेद की और योग की ज्ञान सभी में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के अनेक जो पिछले पुराने जो राजा राम मोहन राय तक के जो हम सब एक राजनीतिक में पढ़े हुए हैं, सब आज जीवन में अपने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार की अपने गतिविधियों में योग की शिक्षा देने के लिए हम सबको प्रेरित किया है, लेकिन हम उसको भूलते हैं। तो ये तो थी श्री कृष्ण भगवान जी के जो योग की शिक्षा जिन्होंने दिया, वो इस हिसाब से फिर ऐसे अनेक प्रकार से आते आते आज इतने हजार वर्ष हो गए और योग को ऐसे आज चला रहे हैं। और अंत में जो है एक प्रकार की हठ योग परंपरा के अंतर्गत जो शंकर भगवान थे, शंकर भगवान ने योग की शिक्षा सर्वप्रथम माता पार्वती को दिया। माता पार्वती को योग की शिक्षा एक तालाब के पास जो है भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती को योग की शिक्षा दिया और कहा कि आप, माता पार्वती पूछते हैं शंकर भगवान की कि हे प्रभु, आप इतने ध्यान में मगन रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ ध्यान में खो जाते हैं? तो जो ध्यान में और योग की अभ्यास में और मुद्रा में जो आनंद है वो बाकी संसार की कोई दूसरा चीज में है ही नहीं। तो माता पार्वती ने भी योग की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण जी से भगवान शंकर जी से लेने की उन्होंने जो है मांग की। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को अपने सामने बैठा करके एकाग्र होकर के योग की शिक्षा दिया। और उसी योग की शिक्षा को सीखते हुए जब मछली वही तालाब के पास, जिस तालाब के पास शंकर जी भगवान माता पार्वती बैठे थे, वहीं पर वह मछली सुन रही थी। और वह मछली सुनते सुनते उसको भी समस्त योग का ज्ञान हुआ। और वही मछली जिसका नाम मत्स्येंद्रनाथ पड़ा, और वही मत्स्येंद्रनाथ फिर आगे परंपरा में अनेक ऋषियों को, महामुनियों को, राजाओं को और ऐसे बहुत से जो हमारे महारथी थे, ऋषि मुनिया थे, उनको योग की शिक्षा दिए। और योग की परंपरा ऐसे चल करके आज हमारे तक महर्षि पतंजलि और अभी वर्तमान में स्वामी
रामदेव जी महाराज के द्वारा आज घर घर में योग का अलग जगाया जा रहा है और हमारे अनेक योग शिक्षक भाई बंधु सभी योग की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनको समझें। जीवन में केवल पूजा पाठ तक सीमित ना रहें। कहा गया है जीवन की एक ऐसी स्थिति जो हम सबको संपूर्ण रूप से सुखी बना सकता है और वह है एक मुस्कुराहट। एक मुस्कुराहट, किसी ने ठीक कहा है, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती केवल एक मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती केवल एक मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सबको ओम सादर प्रणाम, नमस्कार।